हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग खुश होंगे क्योंकि वेदर जो इतना प्यारा है। तो इसी प्यारे वेदर के साथ स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। आप सब जानते हो मैं हूँ प्राची और अपना ये चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो यहाँ पे हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं क्लास 12th की सारी यूनिट की। तो यही सीक्वेंस में हमने और आपने साथ मिलकर स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 1। तो सेम सीक्वेंस में कल हमने देखा था कि किन किन मेथड से अपन किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो वही सीक्वेंस में आज हम लेकर के आए हैं एक नई मेथड और इस न्यू मेथड का नाम है मोल फ्रैक्शन। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी क्योंकि आज हमारा न्यूमेरिकल डे भी होने वाला है। यहाँ पे अपन लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हैं। बने रहिएगा क्योंकि 3 टर्म तो बेहद खास है, एनसीईआरटी की फेवरेट है और सीबीएसई अपने एग्जाम पेपर में मोल फ्रैक्शन को जरूर इंक्लूड करता है। देखिए, फर्स्टली हम लोग ये देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। अब फ्रैक्शन है, यू नो फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो होता है टोटल सॉल्यूशन के साथ। ये सेम लाइन इंग्लिश में सुनिए। मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू द टोटल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट का रेशो पूरे सॉल्यूशन के साथ कहलाता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, रेशो ऑफ component, solute and solvent to the total solution called mole fraction. ओके, अब ध्यान से देखना। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से, डिनोटेड बाय x। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है x, या तो आप नॉर्मल लेटर में बनाओ या तो आपका कर्सिव वाला x। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास दो चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को ले लेते हैं x1 और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं x2। मतलब सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके बनता है। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x1 प्लस x2। अब इसका फॉर्मूला देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू total moles of solution। सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के मोल। मोल लिखा है हमने, मोल को हम लोग ने रिप्रेजेंट करा था स्मॉल n के थ्रू। तो मोल ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा n1 अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा n1 प्लस n2, क्योंकि सॉल्यूशन बनेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके। तो ये है आपका x1 निकालने का फॉर्मूला। यदि आपको x1 फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले की नीड होगी। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के मोल। सॉल्यूशन के लिए हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में ऐड कर दिया। ओके, वी विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज लेटर वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन। नाउ सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट is equals to moles of solvent divided by total moles of solution means x2 equal to n2। क्योंकि हमने सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट करा है तो सॉल्वेंट के मोल्स हो जाएंगे 2 यानी n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, इक्वेशन नंबर 2।
अब ये सॉल्वेंट का फॉर्मूला है और ये सॉल्यूट का मोल फ्रिक्शन निकालने का। अब N1 और N2 न्यूमेरिकल में नहीं देता, न्यूमेरिकल में कभी मोल नहीं देता, न्यूमेरिकल में हमेशा देता है गिवन मास। तो हमें N1 और N2 निकालना बहुत अच्छे से आता है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट मोल्स इज अ रेशियो ऑफ गिवन मास बाय मोलार मास। तो हम N1 और N2 अलग अलग निकालेंगे। जब हमारे पास N1 और N2 की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम फॉर्मूला 1 और फॉर्मूले 2 में पुट करेंगे। कैसे निकालेंगे N1? वी नो मोल N1 इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N1 आप निकाल लोगे W1 अपॉन MW1, सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। सेम N2 आप निकाल लोगे सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलार मास। जब आपके पास N1 और N2 दोनों आ जाएगा, तब आप अपने फॉर्मूले में वैल्यू रख के X1 और X2 आराम से निकाल लेना। अब ये पूरी बात मैंने आपको बताई है मोल फ्रैक्शन के बारे में, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान देना, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक आइडेंटिटी के बारे में। सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। कैसे? देखो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब जरूरी नहीं है कि x1 और x2 दोनों आप अपने बड़े फॉर्मूले से निकालो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों साथ में यूज करना, इट इज नॉट नेसेसरी। यू कैन यूज ओनली इक्वेशन 1। आपने x1 फाइंड आउट कर लिया, अब आपको यदि x2 निकालना है तो x2 निकालने का अच्छा तरीका, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। दोनों में से कोई एक आप फॉर्मूले से निकालना, और सेकंड यदि आपको निकालना है तो आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि आइडेंटिटी है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 है। तो हमने सॉल्यूट का निकाल लिया, अब सॉल्वेंट का निकालना है तो हम 1 में से यदि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। या सॉल्वेंट का निकाल लो, x2 निकाल लो, और x1 निकालना है तो आप कर दो 1 माइनस x2। ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो माय डियर चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से आप इसे देखिए। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी तक के हमने आपको बताया परसेंटेज, हमने आपको बताया मोलैरिटी, और हमने सीखा मोलैलिटी। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। आज हम लोग टोटल 4 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल। देखिए, अभी तक के हमने 4 टर्म्स पढ़ी है, परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रिक्शन। तो अब जो हम क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन इन्हीं 4 टर्म्स के ऊपर है। सो लेट अस प्रेजेंट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4। ये हमारा क्वेश्चन 1। ध्यान से देखना, हमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना है जब 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में डिसॉल्व्ड हो, है ना? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व। सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट फाइंड करो। मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 22 ग्राम, सॉल्यूट दिया है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया 122 ग्राम। आपको सॉल्यूशन बनाना है। मास ऑफ सॉल्यूशन 22 प्लस 122, 122 और 22, इन दोनों को यदि ऐड करते हो
यू गॉट 144, ठीक है। नाउ मास परसेंटेज हमें फाइंड करना है, मास परसेंटेज क्वेश्चन मार्क, इतना आपको न्यूमेरिकल में लिखना ही है, हर न्यूमेरिकल में, क्योंकि मॉडल आंसर की में स्टेप्स पे मार्किंग है, तो गिवन एंड ऑल आप ये सब लिखोगे, इसमें आपको हाफ मार्क मिलेगा। नाउ मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई देना है। अब वैल्यूज रखते हैं, सॉल्यूट अपन को दिया है, मास परसेंटेज इक्वल टू सॉल्यूट 22 ग्राम, सॉल्यूशन हो गया आपका 144 मल्टीप्लाइड बाय 100, इन सभी को आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो यहाँ पे आपने सॉल्व किया होगा, इसे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको अपना आंसर मिलेगा, सॉल्यूट का मास परसेंटेज होगा बेटा 15.2%, ये होगा सॉल्यूट का मास परसेंटेज। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 बोथ, हमें तो दोनों का निकालना है, हमने सॉल्यूट का निकाला, अब सॉल्वेंट का निकालने का तरीका, तो इसके लिए मैं आपको दो मेथड बताती हूँ। मेथड नंबर 1, ध्यान देना, ठीक है। मेथड 1, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, यदि आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो क्या करो, सॉल्वेंट का मास है 122 ग्राम, आप न्यूमरेटर में रखो 122, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का रख दो, मतलब 144, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 84.7%। या ऐसे नहीं निकालना तो मेथड नंबर 2, हमें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होगा वो क्या होगा 100, मास परसेंटेज टोटल 100 होगा, तो अपन सॉल्वेंट के लिए देखो क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100 हो गया सॉल्यूशन का, 100 में से सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस 15.2, इसको भी यदि आप करोगे तो लगभग आपको अपना आंसर मिलेगा 84 पॉइंट समथिंग, ये होगा आपका सॉल्वेंट का मास परसेंटेज। तो जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही फॉर्मूले से निकालो, दोनों में से कोई एक आप फॉर्मूले से निकालो और वाकई निकालने के लिए 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये है हमारे आज का न्यूमेरिकल नंबर 1 और ये हमारे NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है। एज आई प्रोमिस्ड यू कि आपको हमारे इस चैनल में पूरे NCERT के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये है हमारे NCERT सीरीज में क्वेश्चन के क्वेश्चन का सीक्वेंस। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। 30% बाय मास इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है मोल फ्रैक्शन, उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। हमें बेंजीन और CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ओके, लेट अस सॉल्व विथ मी। सॉल्यूशन, मास ऑफ बेंजीन 20 नहीं, मास ऑफ बेंजीन 30%, परसेंट दिया है, बेंजीन सॉल्यूट है, CCl4 सॉल्वेंट है, ठीक है। तो बेंजीन का आपके पास हो गया 30 ग्राम, ये है सॉल्यूट का मास, क्योंकि परसेंट दिया है ना तो मास परसेंट बोल रहा है। नाउ मास ऑफ सॉल्वेंट यानी CCl4, ये हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। जब भी परसेंटेज दिया होता है तो जितना परसेंट देगा वो सॉल्यूट का मास होगा और जो बचेगा वो हमेशा सॉल्वेंट का होगा। 100 में से सब्ट्रैक्ट करना, जो भी रिमेनिंग होगा वो ऑलवेज सॉल्वेंट का कहलाता है ना। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे तो हमें मोलार मास लगेगा, चलो निकाल लेते हैं अपन साथ में। मोलार मास ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, मोलार मास निकालना है। कार्बन 6 है, 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, 12 इंटू 6,
it will be 72 plus 6 78. तो ये हो गया बेंजीन का मोलार मास. नाउ मोलार मास ऑफ CCl4 इक्वल टू कार्बन 1 है, कार्बन का 12 ग्राम, क्लोरीन 4 है, 4 इंटू क्लोरीन का 35.5. अब सॉल्व करते हैं. 12 प्लस 142 प्लस 12 154 ग्राम पर मोल. ये होगा आपका CCl4 का मोलार मास. अब हम लोग चलते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ. मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन X1 फाइंड आउट कर रहे हैं. फॉर्मूला N1 अपॉन N1 प्लस N2. बट अभी हमने N1 तो निकाला नहीं, मोल्स तो निकाले नहीं, और N2 भी नहीं निकाला, तो पहले अपन मोल्स निकालेंगे. N1 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. बेंजीन का गिवन मास, बेंजीन का जो मास गिवन है वो है 30 ग्राम, और इस बेंजीन का जो मोलर मास है वो है 70. गॉट 0.38. इट विल बी इनफ. 0.38. डेसिमल प्लेस के बाद आपको ओनली 2 डिजिट्स ही यूज करना है. नाउ N2 गिवन मास सॉल्वेंट का, और सॉल्वेंट का मोलार मास. सॉल्वेंट का जो गिवन मास है वो 70 ग्राम है, और इसी सॉल्वेंट का जो मोलार मास है वो 154 है. नाउ आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, आपको खुद से ही सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, है ना. अब जब हमारे पास N1 और N2 दोनों आ गया, तो इस N1 और N2 को अपन यूज करेंगे अपने मेन फॉर्मूले में, यानी X1 में. देखो, फ्रॉम X1 के फॉर्मूले से N1 है 0.38 अपॉन 0.38 प्लस 0.45 क्या होगा. 0.38 अपॉन 8 और 5 13, 4 और 1 5 6 7 8 0.83. अब इससे हम लोग देख लेते हैं कि कितना आएगा. 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83 आपको मिलेगा 0.46. तो ये होगा आपके सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.46. अब न्यूमेरिकल में देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4. उसने कहा था सिर्फ बेंजीन का निकालो, यानी सॉल्यूट का, तो ये हमने निकाल के रख दिया. ये हमारा आंसर फिनिश. यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है, लेकिन मैं इसके आगे थोड़ा सा और बता रही हूँ. सपोज आपको सॉल्वेंट का भी निकालने कहता तो आप कैसे निकालते, तो देखना एक सेकेंड. मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अभी मैंने कहा था फॉर्मूला मत रखना, 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेना. सॉल्वेंट बोले तो X2, तो X2 आप निकालोगे 1 माइनस X1 करके. X2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.46.54. ये आ गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन. जरूरी नहीं है हमेशा फॉर्मूला यूज करो, किसी एक का निकालो वाया फॉर्मूला, और जो दूसरे का निकालना होगा उसके लिए 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड. ध्यान से देखिएगा, कहीं पे कोई भी डाउट आता है यू कैन डैम मी. अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर थर्ड की तरफ. चलिए, ये है न्यूमेरिकल थर्ड. बहुत बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, और यदि आपके स्कूल सर्कल में आपके आसपास में इस न्यूमेरिकल का सेकंड वाला किसी ने आपको एक बार में करके बता दिया, तो फिर आप उसके साथ बैठ के पढ़ सकते हो. ठीक है, देखो न्यूमेरिकल क्या है. कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन. निकालना में मोलरिटी है. अब फर्स्ट है, इसमें 2 सब क्वेश्चन से, पहले हम लोग ए की तरफ चलते हैं. 30 ग्राम ऑफ, इसे हम लोग कहते हैं बेटा कोबाल्ट नाइट्रेट. ये हाइड्रेटेड दिया है, हाइड्रेटेड मतलब पानी मिक्स, वाटर वाला है ना, मॉइस्चर वाला. तो इसमें है 6 वाटर मॉलिक्यूल. और यहाँ पे आप चेकआउट करोगे बहुत यदि ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में एक खास बात है. वो क्या है
कि इसमें जो आपको वॉल्यूम दिया है वो लीटर में दिया है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग वही लिखेंगे, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हो गया आपके पास 30 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 4.3 लीटर। मोलर मास निकालते मजा आएगा। मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का मोलर, कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 59 प्लस नाइट्रोजन 2 है ब्रैकेट में, तो 2 है ना, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, 2 इंटू 14 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 2, ऑक्सीजन आपके पास 6 है और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस वाटर मॉलिक्यूल 6 है, एक वाटर मॉलिक्यूल का 18 होता है, तो 6 के लिए 6 इंटू 18, इन सभी को ऐड कर देते हैं। 59 प्लस 28 प्लस 96 प्लस 108, इन सबको यदि हम लोग ऐड करें 291, तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलर मास हो गया 291, जो कि एकदम करेक्ट है। अब फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, मोलरिटी का फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन MW इनटू वॉल्यूम। याद है कल मैंने कहा था कि वॉल्यूम यदि लीटर में होगा तो आप फॉर्मूले में 1000 मत लगाना, वॉल्यूम यहाँ पे आपको लीटर में गिवन है तो आप अपने फॉर्मूले में 1000 नहीं लगाओगे। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। चलो मोलरिटी इक्वल टू सॉल्यूट हो गया 30, मोलर मास हो जाएगा 291, वॉल्यूम हो गया 4.3। स्टेप आपको पता है, डिनोमिनेटर से हम पॉइंट हटाते हैं और न्यूमरेटर में हम एक 0 लगा देते हैं, मतलब अपने पास बची वैल्यू 300 अपॉन 291 इंटू 43, 0.02, 0.02 मोलरिटी निकाला है। वी नो द यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोलर, तो आप अपने आंसर में यूनिट जरूर लिखोगे। क्वेश्चन दिख जरूर रहा था अजीब सा, टिपिकल सा, बट क्वेश्चन यदि मेथड वाइज करोगे तो इजी है। तो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल का ये रहा पार्ट नंबर 1। मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो जैसे दिया था वैसे ही किया, जैसे आपको बताया वैसे ही हमने सॉल्व किया है। हो सकता है आपको मैथमेटिकल सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आए, थोड़ा टाइम लगे, बट डोंट गिव अप, जब तक नहीं होता है तब तक करना है ना, हार नहीं मानना है, प्रैक्टिस करो, रफ में करो, आपके आंसर्स आएंगे। चलो पार्ट नंबर 2, 30 ml, अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल का है क्योंकि यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगने वाला है। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, आप कुछ देख रहे हो, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है आपको? मोलर, मोलर यानी मोलरिटी की यूनिट, तो भाई यहाँ पे तो मोलरिटी पहले से दी है, फिर ऊपर ऐसा क्यों कहा कि मोलरिटी निकालना है सॉल्यूशन की? दिया तो है, दिया है मोलरिटी और पूछ भी रहा है मोलरिटी। अब देखो क्वेश्चन का हिंदी मतलब क्या है, आपके पास H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को 30 ml वॉल्यूम में, मतलब H2SO4 का वॉल्यूम दिया है 30 ml, और जो 30 ml H2SO4 दिया है उसकी मोलरिटी भी दी रही 0.5। वो कह रहा है कि आप इसको कितना डाइल्यूट करो, 500 ml तक आप इसको डाइल्यूट करना है, तो 500 ml तक इसे डाइल्यूट करने के बाद इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी? कल मैंने कहा था कि मोलरिटी जो है वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म में चेंज होती है। तो देखो 30 ml H2SO4 की मोलरिटी 0.5 है, तुमने इसको 500 ml तक डाइल्यूट कर दिया, तो इस 500 ml पे मोलरिटी हमें पता करना है। अब उसे निकालने का बहुत अच्छा तरीका, जब भी इससे कोई न्यूमेरिकल आए तो आप ये वाले फॉर्मेट को ही यूज करना। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है एक V1 30 ml, सेकेंड वॉल्यूम दिया है V2 500 ml, आपको एक मोलरिटी दी है M1 0.5 मोलर, एक मोलरिटी आपसे पूछ रहा है M2 क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे ऐसा तो कभी देखा नहीं, तो चलो अभी देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ये वाला फॉर्मेट लगता है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। आप ये वाले फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे।
3 भी आ जाएंगे तो ऐसे ही करना। ये जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल में काम आता है, लेकिन एनसीईआरटी के एक इंडेक्स क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है फॉर्मेट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, अब M1 0.5, V1 30, M2 हमें निकालना है और V2 500 है। ठीक है, M2 पता कर लेते हैं अपन। 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल्स टू M2। पॉइंट हटा दो, यहाँ पे एक 0 और लगा दो। अब तो आपको आराम से बन जाएगा इसको सॉल्व करते। 5 इंटू 30 ये हो गया 150 डिवाइडेड बाय 5000, 0। 5 3 टाइम्स, 5 100 टाइम्स, आपको भी इसका आंसर मिल जाएगा 0.03 मोलर। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, मोलरिटी सेकंड बोला है, मोलरिटी M2 इक्वल टू 0.03 मोलर। थोड़ी बेसिक सी मैथमेटिक्स लगा के हमने इसे कट किया और हमें अपना आंसर मिला 0.03। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो आज की क्वेश्चन सीरीज में हमने 3 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल खत्म करे। आपने देखा होगा तीनों न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ अलग बात थी। कल भी हम न्यूमेरिकल ही करेंगे एनसीईआरटी के। यदि आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और यदि आपको पूरा समझ में आता है तो वंस अगेन आई एम सेइंग, हमारे इस चैनल को जितना हो सके शेयर करिए ताकि लोगों तक रियल और अच्छा कंटेंट पहुंचे। लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं कल सेम चीज के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।